हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि खाना या भोजन कहाँ से आता है। हाँ, थर्ड पार्ट बोल दिया आई थिंक मैंने। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, सो सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से उसकी वीडियो पे देख लीजिए, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फ़िलहाल हम आगे पढ़ते हैं और जहाँ हमने छोड़ा था पढ़ना हम वहीं से ही स्टार्ट करते। हमने ये सब फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, फूड मटेरियल सोर्सेस, ठीक है, जैसे कि इडली का ये सारा कहाँ गया। हाँ, ये सब हमने देख लिया था, रोटी दाल, ये वाला चार्ट हमने देख लिया था, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, ये सब देख लिए थे हमने। इसके बाद हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था और अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और हम आ जाते हैं इस वाली एक्टिविटी पे। मतलब एक्टिविटी मतलब हमें समझाया गया। सो व्हाट डू वी कंक्लूड, एक मिनट, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। हम एक्टिविटी 3 में से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका समापन होने वाला हो, यानी कि वो समाप्त होने वाली हो। एक्टिविटी 3 में से ऐसा क्या ढूंढते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स और सीरियल्स। अच्छा, मैं ग्रेन्स का और सीरियल्स का दोनों का मतलब बताती हूँ। ग्रेन्स वही होते हैं हमारे जो अनाज होता है, उसी को ग्रेन्स कहते हैं, सीरियल्स भी वही होते हैं। वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और सीरियल्स अनाज को ही बोलते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि आटा मतलब जो अनाज है, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वो उनके सारे क्या सोर्सेस है, फूड उनका सोर्सेस है, उनका फूड सोर्स है। सोर्स क्या होता है, स्रोत। स्रोत हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। स्रोत का क्या मतलब होता है, वो जगह जहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, मतलब इस चीज़ का बेस कहाँ है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये जो चावल है, एक कटोरी मतलब ये जो चावल है ये मुझे मतलब ज़मीन से उगे हैं, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं प्लांट की तरह है, क्योंकि प्लांट भी एग्जैक्टली ज़मीन में से ही उगता है, ठीक है। इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि सोर्स का क्या मतलब होता है। तो ग्रेन्स के, सीरियल्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट के क्या क्या सोर्सेस और इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। काउस, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो एनिमल्स हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं और कुछ ऐसे और भी प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि एग हो गए। काउस हमें क्या दे, काउस, गोट्स, बफेलोज, हम ये जो सम कॉमन एनिमल्स होते हैं ये क्या होते, ये क्या देते हैं, हमें दूध देते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर। दूध या दूध से बना कोई प्रोडक्ट जैसे कि बटर मतलब मक्खन, क्रीम हो गई, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि दूध से बना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट, जो दूध से बना ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। मतलब कि इसको हर कोई यूज़ करता है। मोस्टली आप भी अपने घर में इनमें से कोई एक चीज़ तो यूज़ करते ही होगी। बटर, क्रीम नहीं तो चीज़ नहीं तो कर्ड, ठीक है, इस तरीके से। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कुछ अदर एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। कोई बात नहीं पता तो और भी बाद में देख लेंगे वो। 1.3 में चलते हैं। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के कुछ पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोई फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स एक अकेला सोर्स है हमारे खाने का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट हमारे खाने का सोर्स हो सकता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी पत्ते वाली जो सब्जियां होती है वो खाते हैं, जैसे कि एक मिनट, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समथिंग रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर।
हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? अच्छा चलो हाँ, पहले मैं ये बता देती हूँ। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। जैसे कि हम वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स क्या होते हैं? वो वेजिटेबल्स जो पत्तों से बने हो, सब्जियाँ वो। जैसे कि अगर पनीर, पालक पनीर की बात करें तो इसके अंदर पालक आया है, तो पालक क्या है? एक लीफी वेजिटेबल है, ठीक है। इस तरीके से वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के फूड भी ईट करते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर। तो कुछ टाइम क्या होता है, कुछ टाइम हम उनके रूट से, कुछ जड़ों से मिलता है, तो कुछ उनके स्टेम से। स्टेम क्या होता है? तने को स्टेम बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ से ही जड़ें उग गई, तो ये जो जगह होती है इसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। स्टेम से। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? खाया है तो मुझे कमेंट में बताना। वैसे मैंने भी खा ही रखा है। सीताफल को पम्पकिन कहते हैं, ठीक है। तो ये पहेली है। पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plant and animal। पहेली जानना चाहती है कि कुछ फूड सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल, क्या और भी कुछ ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से हमें मिले? कुछ और ऐसे सोर्सेज के बारे में डिस्कस कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड योर एल्डर्स। सो अभी यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समथिंग जानेंगे प्लांट के बारे में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, तो इन सबको क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये जो आपको ये जाता हुआ दिख रहा है, इसकी बात करें तो ये क्या होता है? फ्रूट्स होते हैं। मतलब यहाँ से फ्रूट्स उगेंगे। स्टेम, मैंने बोला था ना, स्टेम किसको कहते हैं? ज़रूरी नहीं है मोटे तने को ही स्टेम बोलते हैं, ठीक है। जो ये बीच में आपको पतली सी डंडी जाती हुई दिख रही है ना, इसको भी हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो पतली हो चाहे मोटी हो, वो स्टेम कहलाएगी। लीफ किसको बोलते हैं? पत्ते को लीफ बोलते हैं। ये रहा लीफ, ये रे लीफ, ये रे, इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम बात करें नोड की, तो नोड किसको बोलते हैं? वो जगह जहाँ से पत्ते जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये रे नोड, यहाँ से पत्ते जुड़ रहे हैं, यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। और इंटर नोड किसको बोलते हैं? जो नीचे वाली साइड होती है, ठीक है। नीचे वाली जो साइड होती है उसको इंटर नोड बोलते हैं। और बट किसको बोलते हैं? बड किसको बोलते हैं? बड वो होता है जो जैसे ये तना जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे तना जा रहा है, इसके बीच में से थोड़ा सा आप देखोगे समथिंग कुछ लीफी फ्लावर उग रहा है, तो उसको बड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक मिनट, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, रूट्स तक आपको नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी जड़ों की साइड आ जाते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी रूट्स कौन सी होती है। प्राइमरी रूट्स वो होती है जो एकदम ज़मीन के बस नीचे ही हो। मतलब अगर आप थोड़ी सी ज़मीन को खोदोगे तो आपको कुछ रूट्स दिखेंगी, वो होंगे आपके प्राइमरी रूट्स, ठीक है। और इसके बाद दो टाइप के रूट्स होते हैं, आपको याद रखना है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट वो हो गई, जैसे कि आप थोड़ा सा ज़मीन का गड्ढा खोदोगे तो आपको थोड़ी सी दूर में कुछ रूट दिखने लगेगी, तो वो हो गई आपकी प्राइमरी रूट्स। अगर हम सेकेंडरी रूट्स की बात करें तो सेकेंडरी रूट्स उनको बोलते हैं जहाँ रूट जाके ख़त्म होती है और उसका जो कोना होता है उसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये जैसे मैं बताती हूँ, एक मिनट ड्रॉ करके, जैसे ऐसे ये जड़ें निकल रही है, ठीक है। अब इस जड़ों का एंड कहाँ हो रहा है? यहाँ ऐसे एंड हो रहा है ना, तो ये हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। ये रूट सिस्टम बता दिया। सो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, कुछ ऐसे डिफरेंट पार्ट प्लांट्स के, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्लावर डिप्टेड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, राइट। आपको कुछ बनाने के लिए बोल रहे हैं कि कद्दूकस की कोई सब्ज़ी होती है, उसको आपको ऐसे ऐसे करके बनाना होता है, ठीक है। आपको ये कुछ सब्ज़ी मतलब ऐसे कुछ पकौड़ी बनाने को बोल रहे हैं, पर आपको वो बनानी थोड़ी है, आपको तो सीखना है ना कुछ काम की चीज़। तो अब आते हैं हम अपने काम की चीज़ पे, जो कि है सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल या फिर ईटेबल पार्ट्स।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं वो खाने लायक होते हैं। जैसे कि अगर हम रूट्स लीव्स की बात करें तो लीव्स की साइड में भी कुछ पौधे खाने की चीज़ें उग सकती है, कुछ बैंगन हो सकता है, कुछ भी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के साथ बात करें, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो अगर हम मस्टर्ड सीड्स की बात करें, यानी कि सरसों के बीज की बात करें, तो वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलता है। हिंदी वाले में उसमें मैंने कम्प्लीटली इसको समझा भी रखा है, पर आप अगर इंग्लिश मीडियम से देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो भी मैं इसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये मैंने क्या बना दिया, मतलब अगर हम बात करें सरसों की, तो सरसों हमें पेड़ से मिलती है, और अगर हम सरसों की बात करें तो उसका तेल भी निकाला जाता है, जो कि हम वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप सोच सकते हैं बनाना के डिफरेंट पार्ट्स जो कि खाने में भी यूज़ किया जाता है? सोच के बताना। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। सोचिए थोड़ा, कुछ एग्जांपल्स बताइए जैसे कि बनाना के पार्ट्स के 2 या 2 से कुछ ज़्यादा सिंगल पार्ट्स के बारे में बताइए जो कि खाने के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों, ये था आपका सेकंड पार्ट इस वीडियो का। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चलते, टेक केयर एंड बाय बाय।